वोकैबलरी कितनी भी याद कर लो मैम, याद ही नहीं होती है। देखो 3 तरीके हैं वोकैबलरी याद करने के। सबसे पहला तरीका क्या है? रूट वर्ड्स। 220 रूट वर्ड्स हैं, सभी ने पढ़े हुए वोकैब प्रोडिजी बुक चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। अगर आपको वो 220 रूट वर्ड्स का मीनिंग पता है तो उससे रिलेटेड 3000 वर्ड्स का मीनिंग आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला तरीका, अगर वोकैबलरी इंप्रूव करनी है, रूट वर्ड्स पढ़ लो। 220 ही रूट वर्ड्स हैं, हार्डली 2 से 3 दिन में आप उसको पूरा पढ़ लोगे और उसको रिवाइज करते हुए चलो। दूसरा मेथड होता है निमोनिक्स का। निमोनिक्स का मेथड क्या कहता है कि आप कुछ कुछ हिंट बनाओ। फॉर एग्जांपल डिलीजेंट, तो दिल्ली के एजेंट्स बहुत मेहनती होते हैं, तो डिलीजेंट वर्ड का मीनिंग मेहनती हो गया। बट इससे आप बहुत सारे वर्ड्स याद नहीं कर सकते। तीसरा तरीका जो मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है, एंड दैट इज व्हाट? एसोसिएशन का तरीका। एसोसिएशन का तरीका क्या कहता है कि एक वर्ड है, उस वर्ड के सारे सिनोनिम्स और सारे एंटोनिम्स एक साथ याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है इंक्रीज, तो इसके 20-25 सिनोनिम्स एक साथ पढ़ लो और उस चीज को रिपीट करते रहो। हर 2-3 दिन में, हर 2-3 दिन में रिपीट करते रहो। जो बच्चे एडिटोरियल की क्लासेस में आते हैं उनको हजारों वर्ड्स याद हो गए होंगे इस एसोसिएशन मेथड से। तो बेसिकली वोकैबलरी याद करने का यही तरीका होता है, रेपिटेशन। आपको कैसे पता चला इस फ्रूट को एप्पल कहते हैं? आपने इतनी बार सुन लिया, आपके पापा ने बोला बेटा एप्पल खा लो, मम्मी ने बोला एप्पल खा लो, बार बार एप्पल 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 सुना, आपको याद हो गया एप्पल है। तो सिमिलरली एसोसिएशन में वही है, बार बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। एडिटोरियल की क्लासेस में आ रहे हो, वोकैब शॉर्ट्स में काफी सारे बना रही हो आप लोगों को बार बार सुनाने के लिए, वोकैबलरी याद हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, रटने की कोशिश मत करो वोकैबलरी को, बस बार बार रीड करो सुनो, रीड करो सुनो, यही एक मूल मंत्र है वोकैबलरी को स्ट्रांग बनाने का।